अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, विंटर 2024 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है जी। 1 2 3 ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉल्व कर लिए हैं और आपके पास अवेलेबल भी हो गए हैं जी। और क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे जी। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है आपके लिए। क्या कहते हैं, असिस्मेंट मास्टर। और इसमें हम इंशाल्लाह जो है ना क्या कहते हैं सॉल्व करेंगे। इस तरह बाकी क्वेश्चन हमने आई कैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व किए हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भी जो है आई कैप के सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है जी। और सवाल पे आते हैं जी। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। डिटरमिन द एक्सपेक्टेड नेट यूएसडी कैश फ्लो। Determine the expected net USD cash flow at 30th September 2025 by applying the different hedging methods required by the board of RL and summarize the expected net savings compared with no not hedging। कि अगर hedging नहीं करेंगे तो उसके मुकाबले में कितनी सेविंग आ रही है हर टेक्निक में। अपॉन योर रिजल्ट फ्रॉम पार्टे रिकमेंड टू द बोर्ड विद रीजंस द मोस्ट सुटेबल hedging स्ट्रेटजी। 3 मार्क का है जी, तो हमें इसका भी ख्याल रखना होगा। ठीक है जी। और स्टार्ट करते हैं बात को। अच्छा, यहाँ से हम शुरू नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं मिसाल के तौर पे। तो हम अच्छा, तो 20 मार्क्स का ये सवाल आया हुआ है। अच्छा, पेपर में आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी आप वीडियो भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी सेटिंग कर लेते हैं जी। आपको पता है कि हम थोड़ी सेटिंग करते हैं इसकी। ठीक है। और इसके बाद जो है वो चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। ठीक हो गया जी। ठीक है। अच्छा जी। तो हमने यहाँ पे सॉल्व करना है, ये हमारा एरिया सॉल्व करने का, आपको पता है ये बात अच्छे से। और फिर हम इसको सेव भी कर लेंगे। ठीक है। और इसको फिर हम आई कैप के उसमें सेव भी कर लेंगे। विंटर 24 सॉल्यूशंस की फाइल हमारे पास मौजूद है, इस वर्ड की फाइल में हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट हमने पढ़ लिया, हम सवाल पढ़ने जा रहे हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम टुडे इज 30 जून 2025। मान लें, वैसे तो 30 जून 2025 आज नहीं है, मगर इस सवाल के लिए मान लें 30 जून 2025 है। रमीज लिमिटेड आरएल इज अ पाकिस्तानी लिस्टेड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर दैट डिजाइन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड वाइड ranging from mopeds to passenger cars to commercial vehicles। RL's largest manufacturing subsidiary outside Pakistan is based in US। यूएस में जो है, अच्छा देखिए, पाकिस्तानी कंपनी है मानते हैं, मगर ये बता रहा है कि इसकी जो सब्सिडरी है वो कहाँ है, सबसे ज़्यादा बड़ी सब्सिडरी यूएस में। ठीक है, तो बड़ा ख्याल से हमें पढ़ना होगा। कोई चीज़ हम जो है वो गलत तरीके से नहीं लेके चल सकते। ठीक है जी। अच्छा, 1 मिनट। सही है। अच्छा, तो हमने ये जो है ना क्या कहते हैं लिख दिया, यूएस सब्सिडरी है हमारी, क्योंकि इससे बड़ा हमें वो भी मिलेगा, ज़रूरत भी पड़ेगी। The US subsidiary imports material for manufacturing from Europe. Europe is also a significant market for exports. Therefore, there are numerous payment transactions for purchase and receipt for sales between USA and Europe. And the summarized information for payment and receipt cash flow due in 3 months time at 30th September 2025 and denominated in euro are as follows। अच्छा देखें, अब आप मुझे बताएं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम है पाकिस्तानी कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आप पूरे सवाल में देखेंगे पाकिस्तानी करेंसी पीकेआर है ही नहीं, है ही नहीं। इस साल में दो ही करेंसियां चल रही हैं, यूएसडी और यूरो। यूएसडी और यूरो। ठीक है। तो मुझे एक बात का जवाब दें कि हमारी जो है वो फॉरेन करेंसी क्या है और लोकल करेंसी क्या है, ये डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये डिसाइड नहीं होगा तो काम नहीं हो सकता। हम किसके परस्पेक्टिव से काम कर रहे हैं? ठीक है, यूएस सब्सिडी के परस्पेक्टिव से काम कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, यूएस सब्सिडी के। अब देखें ये क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड नेट यूएसडी कैश फ्लो निकालना है। हम नॉर्मली क्या करते थे, पी के आर में निकालते थे अमाउंट, लोकल करेंसी में निकालते थे, होम करेंसी में निकालते थे। मगर यहाँ ये कह रहे हैं होम करेंसी में नहीं निकालो, नेट एक्सपेक्टेड नेट यूएसडी कैश फ्लो निकालो। आंसर यूएसडी में चाहिए। आंसर किस में चाहिए? यूएसडी में चाहिए। और यहाँ इन्होंने यूरो का दिया हुआ है, तो ये प्लीज ध्यान में रहे कि हम यहाँ पे ठीक है पाकिस्तानी कंपनी तो थे, मगर चूंकि यूएस सब्सिडी की सारी कहानियां बताई हैं, यूएस और यूरोप की ट्रांजेक्शन हो रही है, दो ही करेंसी हैं, यूएसडी और यूरोप। यूरो और यूएसडी और यूरो में से कौन सी एक जो है वो हमारी होम करेंसी होगी और कौन सी जो है हमारी फॉरेन करेंसी होगी, ये फैसला अभी के अभी करना है, अभी के अभी। जी, क्या डिसाइड हो रहा है? हाँ, सोचें जरा, जवाब दें। टाइम ले लें, कोई मसला नहीं जी। तो अगर यूएस के एंगल से देखें तो यूएसए हमारी होम करेंसी हो गई। यूएस डॉलर। और जो यूरो है, यूरो यूरो यूरो।
पीकेआर तो है ही नहीं गेम में, पूरा सवाल 3 दफा 10 दफा पढ़ लें पीकेआर नहीं मिलेगा। ये हमारी फॉरेन करेंसी हो गई। ठीक हो गया जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, रिसीट भी आ रही है यूरो में 6 मिलियन की और पेमेंट भी आ रही है 9 मिलियन की, और 30 सितंबर 2025 को दोनों ड्यू हैं, यानी कि 3 महीने बाद, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम 30 जून 2025 को खड़े हुए हैं। तो जवाब दें कि हम नेट कर लें। नेट करने के लिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, करेंसी सेम होनी चाहिए, जी करेंसी सेम है। दूसरा कि डेट भी सेम होनी चाहिए, क्या डेट भी सेम है, जी बिल्कुल डेट भी सेम है। तो नेट हमारे पास पेमेंट आ रही है, रिसीट आ रही है, पेमेंट बड़ी है तो नेट हमारे पास पेमेंट आ रही है कितनी जी, 9 मिलियन माइनस 6 मिलियन। यूरो में है ये बात ध्यान में रहे। ठीक है जी। तो नेट पेमेंट आ रही है हमारे पास यूरो में 3 मिलियन रुपीज की, जिसको हम हेजिंग करेंगे। आगे कह रहे हैं डायरेक्टर कंसर्न एज दे बिलीव इन द पीरियड फ्रॉम 30 जून 2025 टू 30 सितंबर 2025 द वैल्यू ऑफ यूएसडी में डिक्रीज बाय 5% अगेंस्ट यूरो। वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन किस चीज की, पीकेआर देखे नहीं है, ये शुरू में फैसला करना पड़ेगा आपको। यूएसडी में डिक्रीज बाय 5% अगेंस्ट यूरो, यूएसडी यानी कि हमारी करेंसी। ठीक है, अभी इसका इम्पैक्ट क्या आएगा अभी देखते हैं। डेटा बनाने से में कोई मुजायका नहीं है, आपकी आसानी हो जाएगी जी। Therefore, the board of directors of RL, the board would like to implement a hedging strategy to mitigate against exchange rate risk identified in respect of the euro cash flows arising at 30th September 2025। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जी hedging का हमें सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, the board have asked you to advise on the most suitable hedging strategy and requesting a forecast of the resulting net USD cash flow। net USD cash flow, net USD cash flow, यानी कि पीकेआर में आंसर नहीं चाहिए, यूएसडी में आंसर चाहिए। होम करेंसी हमारे यूएसए हो गया जी, होम हमारा अमेरिका हो गया। At September 30 November 2025, which could result after applying each of the following method: no hedging, hedging नहीं करेंगे तो कहाँ खड़े हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ खड़े हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ खड़े हैं, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ खड़े हैं, और मनी मार्केट में कहाँ खड़े हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन ईच हेजिंग मेथड इज एज फॉलोज। ठीक है जी, स्पॉट रेट आज का बता दिया गया है 0.9249 और 0.9266 यूरो पर यूएसडी, यूरो पर यूएसडी। आपको पता है हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड फॉलो नहीं करते, हमारा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हम वो डिवाइड मल्टीप्लाई से चलते हैं, पे मोर रिसीव लेस वाली टेक्निक यूज करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम दिया हुआ है, क्या करना है, ऐड करना है, लेस करना है, देखते हैं। आई कैप ने सही किया हुआ है मेरे ख्याल से इस बार, वरना इसमें आपको पता है कि कभी कभार आई कैप से इख्तिलाफ हो जाता है, मगर आई थिंक इट्स फाइन इन दिस क्वेश्चन। फ्यूचर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज को देख के हमें कुछ स्पेशल काम करना पड़ेगा। ऑप्शन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रीमियम दिया हुआ है इसका। और उसके बाद मनी मार्केट के लिए इन्होंने बोरिंग और इन्वेस्टिंग रेट दे दिए मनी मार्केट के लिए। बहुत अच्छा छोटा सा डेटा है, बहुत ही आसान सवाल है, 20 मार्क्स का सवाल है, मैं सोचता हूँ बहुत आसानी से हो जाएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर विदाउट हैजिंग करेंगे तो क्या होगा, विदाउट हैजिंग हम कहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा पहले तो ये डिसाइड कर लें डिवाइड का केस है मल्टीप्लाई का केस है, तो जरा इसको इस तरह देख लेंगे, यूरो रेशियो यूएसडी ऐसे ही करते थे। यूरो स्लैश यूएसडी लिखा हुआ है ना, तो 0.9249 इसका मतलब यूरो है, और पर यूएसडी दूसरे रेट लेके भी मैं कर सकता हूँ, अभी सिर्फ चेक कर रहा हूँ। 1 यूएसडी पर यूएसडी का मतलब है एक यूएसडी के अंदर इतने यूरो आ जाते हैं। तो एक यूएसडी में 0.9249 यूरो है। तो 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 यूरो कितने हैं, 3 मिलियन, 3 मिलियन यूरो हैं भैया। कितना हो गया एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें यार, कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 0.9249 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 मिलियन टू 1। क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई करना है क्या करना है, मल्टीप्लाई का केस है डिवाइड का केस है, 3 मिलियन से 0.9249 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, मेरे ख्याल से डिवाइड का केस है।
डिवाइड का केस है, याद करें। जरूरी नहीं एक्सेल, जब जरूरत पड़ेगी एक्सेल की तो यूज करेंगे, वरना एक्सेल को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मजबूरी की तरह एक्सेल यूज करना हमने। पे मोर, पे मोर पेमेंट है, पे मोर, नेट पेमेंट निकाल दी। पे मोर, तो डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, पे मोर डिवाइड बाय हायर और लोअर, डिवाइड बाय हायर लोअर, डिवाइड बाय लोअर रेट, हायर रेट नहीं, डिवाइड बाय लोअर रेट, लोअर रेट। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अगर ये कह रहा है कि विदाउट हेजिंग, एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या हो जाएगा? यूएसडी डिक्रीज बाय 5%। तो मुझे बता दें ईमानदारी से, सोच के, अगर यूएसडी खराब होने का है, यूएसडी डिक्रीज होने का है, तो एक यूएसडी में अब ज्यादा यूरो आएंगे या कम यूरो आएंगे? सोच लीजिए। अगर कह रहा है कि हमारे सामने लिखा है यूएसडी में डिक्रीज बाय 5% अगेंस्ट यूरो, इसका मतलब है कि यूएसडी गिरेगा। तो एक यूएसडी में फिर अभी 0.9249 यूरो आते थे। अगर यूएसडी की कदर गिरेगी, वैल्यू गिरेगी, वर्थ गिरेगी, डेप्रिशिएट होगा, तो यूरो कम आएंगे या ज्यादा आएंगे? सोच लीजिए। एक यूएसडी में अब कम यूरो आएंगे क्योंकि यूरो की कदर गिर गई है। आप 1,000 रुपए का नोट लेके गए और आपने कहा जी मुझे 1,000 रुपए से ग्रोसरी खरीदनी है। लास्ट टाइम आपने ग्रोसरी खरीदी थी, 8 आइटम आ गए थे। इस बार वही 1,000 रुपए लेके गए और ग्रोसरी, अगर 1,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई है, पैसे की वैल्यू कम हो गई, 1 साल बाद अब आप गए ग्रोसरी लेने, आप पेपर में बिजी थे, घर वाले आपको बोझ नहीं डालते थे, आपको ग्रोसरी लेने नहीं भेजा। छोटी मोटी ग्रोसरी की बात करो, 1,000 रुपए में क्या ग्रोसरी आएगी यार। तो अब आप वही 1,000 रुपए का नोट लेके गए 1 साल बाद, बोला मैं वापस ग्रोसरी लेके आऊंगा, परंपरा कायम रखनी है मैंने। तो अब आप जब लेने जाएंगे तो अब चूंकि पैसे की वैल्यू कम हो गई, 1,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई, तो ग्रोसरी आइटम अब 8 नहीं आएंगे, 6 या 7 आएंगे। महंगाई हो गई ना यार। वो बोल रहा है यार पिछले साल में आया था 1,000 का नोट लेके, आपने मुझे 8 आइटम दिए थे, इस बार मैं 1,000 रुपए लेके आया हूं तो आपने मुझे सिर्फ 6 आइटम दिए, क्या ये खुला तजाद नहीं? उसने कहा भाई कोई खुला तजाद नहीं है। आप बात समझे, आप माशाल्लाह काबिल आदमी लगते हैं, बीएफडी बीएफडी पढ़ा हुआ लगता है, आप ये कर रहे हैं तो आपको पता होगा पैसे की वैल्यू वक्त के साथ साथ कम होती रहती है। तो इसका मतलब अगर यूएसडी की वैल्यू कमिंग बैक, यहां से कनेक्ट करने का मकसद ये था कि अगर यूएसडी की वर्थ कम होगी तो इसका मतलब ये है कि अब जो हमारे पास यूरो आएंगे वो एक यूएसडी में कम आएंगे। अच्छा एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट रेट कौन सा है, ये बात भी पहले कर लेनी चाहिए। रेलेवेंट रेट दो है, 0.9249 और 0.9266। पे मोर, पे मोर डिवाइड बाय लोअर रेट, पे मोर डिवाइड बाय लोअर रेट, नो दिस इज नॉट द रेलेवेंट रेट, इत्तेफाक से 0.9249 ही हमारा रेलेवेंट है। ठीक है जी। तो रेलेवेंट रेट हमारा छोटा वाला था। तो अब एक्सपेक्टेड एक्सपोज रेट क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हमारे पास हो जाने का है कितना जी? 0.9249 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.95 से, कदर गिर गई डॉलर की, ये बन गया 0.9 पॉइंट, कितना आया जरा मल्टीप्लाई तो कर लो यार मेरे लिए। हाँ ठीक है, 0.8787 आ गया। कम यूरो आ रहा है एक यूएसडी में, ठीक है। तो पेमेंट विदाउट हेजिंग, ये पहला वाला है हमारा।
कितना बन गया जी? 3414135 यूएसडी में आंसर देना था ना। ठीक है जी, तो इसको बोल्ड कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं। ये एक पहला आंसर खत्म, विदाउट हेजिंग। फिर क्या था हमारे पास जी? विदाउट हेजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है जी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स बाद में देखेंगे, जरूरत नहीं है। देखें एक्सेल की जहाँ जरूरत होगी वहां यूज करेंगे, अगर एक्सेल के बगैर काम हो रहा है तो वेल एंड गुड यार। कोई जबरदस्ती थोड़ी कसम थोड़ी खाई हमने कि एक्सेल ही यूज करना है। हाँ, कसम थोड़ी खाई, पेपर पास होने की कसम खानी है तो। अच्छा, पेमेंट थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड में क्या करें, प्रीमियम ऐड करें या लेस करें? इस बार आईकैप से हमारा इख्तिलाफ नहीं होगा इंशाल्लाह। प्रीमियम ऐड किया जाए, लेस किया जाए, पे मोर है, डिवाइड बाई लेस, पे मोर, डिवाइड बाई लेस, लेसर रेट, स्मॉलर रेट। प्रीमियम शुड बी, प्रीमियम शुड बी एडेड या डिडक्टेड? क्या करें भाई? नहीं 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 सर, ये तो डिडक्ट होने का है। आपने अभी तो बोला पे मोर करना है, आपने अभी तो बोला स्मॉलर रेट से डिवाइड करना है। स्मॉलर रेट से डिवाइड करना है तो प्रीमियम को डिडक्ट करना पड़ेगा ना भैया। तो रेलेवेंट फॉरवर्ड रेट, कौन सा प्रीमियम? रेलेवेंट प्रीमियम, रेलेवेंट प्रीमियम, रेलेवेंट प्रीमियम 0.9249 रेलेवेंट रेट था। ये देख लीजिए सवाल से, 0.9266 बड़ा रेट है, नहीं पे मोर होता है। तो डिवाइड बाई स्मॉल अमाउंट 0.9249 में से रेलेवेंट प्रीमियम, ये नहीं इसका वाला प्रीमियम, नहीं क्रॉस नहीं चलेंगे, क्रॉस नहीं चलेंगे, ये प्रीमियम लेस नहीं हो सकता। अपने को सिर्फ ये वाला प्रीमियम लेस करने का है, 0.0248 रेलेवेंट, जो उसी के नीचे लिखा हुआ है 0.0248, ये रेट आ गया, रेलेवेंट रेट आ गया, माइनस कर लीजिए, ये बन गया 0.9001। ठीक है जी, तो पेमेंट डिवाइड केस था। कितना बन गया जी, डिवाइड कर लें, 3332963, 3332963 चेक कर ले भाई, सही आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, इशू तो नहीं आ रहा है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दो टेक्निक निम्नट वाली हमने, सेव कर लें इसको। हाँ भाई, सेव कर लें, चलो थोड़ा सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने का तरीका आपको पता है, ये वर्ड की फाइल पे गए, क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद ही होगा ना भाई, आखिर में होगा। देखिए थ्योरी भी करवाई हुई है, थ्योरी भी करवाई हुई है आपको जी। क्वेश्चन नंबर 4, अनवांटेड एरिया क्रॉप करते हैं जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्या है जी, टेक्निक कौन सी है? अब उसके बाद ऑप्शंस, जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से देखना है आपने। देखें देखें, असल सवाल समझे, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है ना? और ऑप्शन में कुछ नहीं रखा हुआ, ऑप्शन स्ट्रेट है। एक आध इख्तिलाफ है हमारा आईकैप से, इसमें फॉरवर्ड में, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शन में भी है। गौर से देखिएगा, मनी मार्केट तो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो मनी मार्केट आखिर में देख लेंगे, मसला नहीं। पहले ऑप्शंस कर लेते हैं, जो ये टेक्निक, जो ये सीक्वेंस दे रहे हैं, हम इसी सीक्वेंस को फॉलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है हमें। जरूरत पड़ेगी तो एक्सेल यूज करेंगे, वरना एक्सेल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं किस पे आ गए, हम आ गए इस पे, थर्ड वाले पे, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इसमें 5 स्टेप्स होते हैं।
पहला स्टेप होता है हेज स्ट्रेटजी। अच्छा, पेमेंट का केस है तो आपको पता है कल का काम आज, बाय नाउ सेल लेटर। इसके बाद हेज सेटअप लगता है, जिसमें हम चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो इसमें सेम ही है ना। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा तो डेटा है यार, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट इसने दिया हुआ है खुद से। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, 125,000। हेज सेटअप में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 3 मिलियन डिवाइड बाय 125,000। कितने आ गए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने आ गए? नहीं 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 नहीं, रीडिंग गौर से ही नहीं करी है आपने। ओ भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज है यूएसडी में, डॉलर में, और ये जो 3 मिलियन है ये है यूरो। यूरो 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 यूरो, याद करें। यूरो में था 3 मिलियन तो क्या मैं यूरो को डिवाइड कर सकता हूँ डॉलर से? क्या मैं यूरो को डिवाइड कर सकता हूँ डॉलर से? नहीं, ये तो खुला तजाद है। ये तो खुला तजाद है भाई, तजाद हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये सवाल है इनडायरेक्ट हेजिंग का, डायरेक्ट हेजिंग नहीं है। उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, याद करें व्हाट इज उल्टा पुल्टा। ठीक है जी, सेल नाउ बाय लेटर, बाय नाउ सेल लेटर नहीं होगा, अब ये हो जाएगा सेल नाउ बाय लेटर। देखें बात समझ आ रही है? यूरो बाय करने थे, यूरो की पेमेंट करनी थी, यूरो बाय करने थे। यूरो बाय करने का मतलब होता है कि हमने जो है वो डॉलर सेल करने हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकलेंगे, उसमें हमें ख्याल करना होगा। इंडायरेक्ट हेजिंग है ना यार, डॉलर में है ना, यूएसडी में है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या करें, मजबूरी आ गई। ठीक है, तो सेल नाउ बायलेटर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं निकलेगा, पहले कन्वर्टेड अमाउंट निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? कन्वर्टेड अमाउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कन्वर्टेड अमाउंट से डिवाइड करेंगे। 0.9220 रेलिवेंट डेट, स्पॉट डेट से नहीं करते, स्पॉट डेट से नहीं करते, फॉरवर्ड डेट से नहीं करते। फ्यूचर की दुनिया में सारा काम हो रहा है, फ्यूचर्स के रेट से करेंगे। फ्यूचर्स के आज वाले रेट से, क्योंकि आज ये सारा काम आज हो रहा है ना, ये सेटअप तो आज लग रहा है ना, ये हेजिंग तो आज शुरू हो रही है ना, 30 जून को शुरू हो रही है ना। तो ये रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें गलती नहीं करिएगा, ये गलती हो जाएगी वरना गड़बड़ हो जाएगी। स्पॉट रेट यूज नहीं हो सकता, फ्यूचर रेट होगा वो भी आज का, यानी कि 30 जून का, क्योंकि ये है सेटअप ऑन 30 जून है, अगर मैं चले और आपकी आसानी के लिए लिख लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड कर लें, क्या आ रहा है ना, कन्वर्टेड अमाउंट 0.922 से डिवाइड करना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं नहीं चलेगा ना यार। 3253,796 अभी यूएसडी में है। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालें, सॉरी ये कहाँ लिख दिया गलती से। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस पे नहीं निकलेंगे, यूरो पे नहीं निकलेंगे। 26 आ रहे हैं, 26 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? हाँ 26, 26.03। चलें यार, इंपॉर्टेंट बातें हैं ध्यान में रखनी होंगी। 26 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप थर्ड में गेन और लॉस ऑन फ्यूचर्स कर लेते हैं।
ऑलरेडी सोल्ड क्योंकि सेल नाउ वायलेटर है। ऑलरेडी सोल्ड ऑन 30 जून। अरे यार, ठीक है, ये देखें, अब मुझे कोई एक्सेल की जरूरत नहीं है, मैं क्यों खामखा में पंचायत पालूं। एक्सेल से वर्ड में कन्वर्ट भी करना होगा, फिर फॉर्मेटिंग का भी, फॉर्मेटिंग का तो है इतना मसला नहीं होता, मगर जरूरत नहीं है। एक्सेल में खामखा में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सीधा सीधा काम होगा कैलकुलेटर से, तो मुझे क्या जरूरत है। ऑलरेडी 16 30 जून, 26 कॉन्ट्रैक्ट्स है, मल्टीप्लाई बाय 125,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज है। और रेट क्या था उस दिन का रेट था 0.922। यार ये क्या कर रहे हैं। चाहिए तो कितना बन गया भैया, कितना बन गया। तो ये चाहें तो वर्किंग आप नीचे कर लें, ये इधर एक्सेल पे चाहें तो, मगर मैंने कहा यार, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि इतनी खास जरूरत है, छोटी मोटी वर्किंग है यार, ऐसे ही कर लेंगे। 2996500, ये ख्याल है, ये जो फिगर आ रही है ये यूरो में आ रही है। ठीक है जी, उसके बाद क्योंकि 0.922 जो है ये यूरो है ना। व्हाट इज 0.99922, कि डॉलर तो 1 है, तो पर डॉलर कोट हुई है फिगर्स, पर डॉलर फिगर्स कोट हुई है, देखो ना, यूरो पर यूएसडी। 0.99922 इज यूरो, तो चूंकि आपने यूरो का एडजस्टमेंट मार दिया है, ये लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट हेजिंग में कि सर ये कैसे यूरो में। अभी गेन भी यूरो में आएगा, तो उसमें मैं वापस रिपीट करूंगा कि ऑलरेडी यूरो में फिगर है, 0.99220 यूरो है। अच्छा, ऑलरेडी सोल्ड के बाद हम क्या करते थे, बाय लेटर, यही करते थे। कितना, 26 × 125, रेट क्या हो गया। दिन का रेट कहाँ है भाई, 0.89 है। कितना बनता है, 2892,500। गेन ऑन फ्यूचर्स आ गया। इसमें मुझे आई कैप से इख्तिलाफ है, जो मैं अगली बात करूँ। इन यूएसडी नहीं है, इन यूरो है, इन यूरो है। ये 0.922 यूरो था ना, 0.89 यूरो है ना यार। तो फिर इसका मतलब है जो आंसर आएगा गेन वो भी यूरो में आएगा ना। इंडायरेक्ट हेजिंग में याद करें, यही तो होता था कि आप चाहें तो एक्सेल में वर्किंग कर लें, मुझे थोड़ा कंफर्ट लग रहा था एक्सेल में, मुझे लग रहा था कि परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया। 104,000 का गेन आ रहा है। अब क्या करें, इसको कन्वर्ट करें। रिसीव लेस होता है गेन, इनफ्लो। ये मुझे आई कैप से खिलाफ है, आई कैप ने ये वाला एरिया ना थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है। रिसीव लेस डिवाइड बाय हायर रेट, ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। देखें जरा, गेन का मतलब इनफ्लो होता है, इनफ्लो मतलब रिसीव लेस होता है, रिसीव लेस होता है तो डिवाइड बाय हायर रेट होना चाहिए, हायर रेट से डिवाइड होना चाहिए। तो रेलेवेंट रेट क्या है, रेलेवेंट रेट हायर होना फिर, और गेन, जो कि कितना है हायर रेट, 0.9266। मगर चूंकि हमें गेन लॉस किस दिन निकालना है, ऑन 21 डेट को निकलता है गेन ऑन, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को निकालना है। रेलिवेंट डेट है दैट 30 सितंबर, ये भी 30 सितंबर को होना चाहिए।
ठीक है जी। कितना हो गया? ये आई कैप से खिलाफ है, आई कैप ने कुछ और यूज किया है, हमने कुछ और यूज किया यार, ये एक गड़बड़ है। गड़बड़ कह लें क्या कह लें यार, मतलब मुझे तो मुनासिब नहीं लगा। आई कैप ने वही रेट यूज कर लिया, ये पॉइंट, ये ऊपर वाला जो रेट था ना पेमेंट वाला, 0.8787 जो निकालता गालिबन, ये वाला, ये वाला यूज किया है। डिक्रीज में 5% तो है, वो तो किया है, मगर उन्होंने वो वाला रेट लिया यूज कर लिया, पेमेंट वाला। गेन तो इनफ्लो होता है ना यार। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट को एक एक, अब देखें, अब जैसे फॉरवर्ड में प्रीमियम का जो एडजस्टमेंट है वो आप देखते हैं, आई कैप में अक्सर गलत, मतलब गलत तो नहीं, अक्सर कहना चाहिए डिफरेंट किया होता है अक्सर, मगर इस सवाल में सही किया हुआ है। तो ये चलता रहता है आंख मसोरी, 0.88027, कैलकुलेटर बता रहा है 0.88। ये देखें, मुझे एक्सेल की जरूरत नहीं है ना इन चीजों के लिए यार, मैं क्यों हम एक्सेल पे जाऊँ। तो गेन कन्वर्टेड इन यूएसडी 104,000। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। डिवाइड कर लेते हैं इसको 104,000 से, 118,145, 146 कर लें। ठीक है जी, तो फिर ये हमारे पास नेट फाइनल फिगर आ गई। अब हम एक्चुअल पेमेंट निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेड पेमेंट, सॉरी। ऑलरेडी कैलकुलेट हमने की हुई है पहले से। अगर हम हेजिंग नहीं करते हैं, या अगर हम उस रेट पे काम करते हैं जो विदाउट हेजिंग है रेट, तो ये आ रहा है 3414,135। यूएसडी लिख दिया तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। और लेस गेन ऑन फ्यूचर्स, अभी निकाला हमने। नेट पेमेंट कितनी बन गई? माइनस कर लेते हैं, 3295, 3414,135 माइनस 3295,989। 295989। ठीक है जी, तो ये हमारा थर्ड वाली हेजिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इनडायरेक्ट हेजिंग अच्छा है, इसी बहाने हमारा रिवाइज भी हो गया। ठीक है, और फोर्थ पे आ जाते हैं अब, हेजिंग थ्रू ऑप्शंस। अब कितना बचा नहीं सवाल। क्लियर है बात भाई, ना मुझे मैसेज करके पूछ लेना भाई, व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है? नहीं है? सबके पास है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अच्छा जी, आ जाए जरा नीचे। ऑप्शंस में क्या है जी, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अच्छा, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं गिवन है, और कोई कहानी नहीं गिवन है यार, इसको सिंपल रखो। इसमें लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं, गेन आएगा, लॉस आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सिंपल रखते हैं बात को भाई। और स्पॉट रेट भी आपको पता है एक्सपेक्टेड ही गिवन है ना यार, एक्चुअल स्पॉट रेट तो वैसे भी गिवन नहीं है। तो ऑप्शन में फैलावा करने की जरूरत नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी गिवन नहीं है। और यहाँ तो वैसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज ही गिवन नहीं है। तो सिंपल करते हैं, पास में भी ऐसे कुछ रिसेंट में सवाल है आपने देखा है। तो कॉल ऑप्शन होगा या पुट ऑप्शन होगा? हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा? पेमेंट है, नेट पेमेंट है। ठीक है, देखें जरा, ट्राई करें, एक मिनट। ठीक है जी, तो पेमेंट है, कॉल ऑप्शन होगा। ठीक है।
सिंपल कर लेते हैं। ऑप्शंस में पेमेंट अंडर ऑप्शंस 3 मिलियन डिवाइड बाय ऑप्शंस का क्या रेट है भाई? ठंडे क्यों हो गया? सवाल खत्म थोड़ी हुआ है। 0.9120। 0.9120 गिवन है ना, बस लगा दो यार, क्या मसला है? कितना बन गया? 3289,474। और इसमें ऐड कर लो ऑप्शंस प्रीमियम। अच्छा, आई कैप ने मुझसे यहाँ भी इख्तिलाफ है, आई कैप ने वो भी ऐड कर दिया इस पे, फाइनेंस कॉस्ट ऑन प्रीमियम, जो कि आपको पता है हम नहीं करते हैं। प्रीमियम कितना है? 0.015 यूरो पर यूरो पर यूरो। 1 यूरो पे इतना है। 3 मिलियन यूरो की हम हेजिंग कर रहे हैं तो टेंशन की बात ही नहीं है। 3 मिलियन यूरो की हम हेजिंग कर रहे हैं और एक पे 0.0, और हमारी लोग होम करेंसी 0.0 यूएसडी है, तो टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है भैया। 0.15। अरे भाई आप हट जाओ। 0.015 ये रहा। ठीक है भाई। कितना हो गया? नेट पेमेंट अंडर फ्यूचर्स के बाद नेट पेमेंट अंडर ऑप्शंस आ जाता है। कितना बन गया? 3289। दोनों को ऐड कर दें। 3334474। लेकिन कुछ आसानी भी है सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करने से, लेकिन ना कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वापस वापस टाइप नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ एडिट करना पड़ रहा है कुछ जगहों में। ठीक है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मनी मार्केट से, इसको पहले जरा नोट कर लेते हैं यार, क्योंकि ये ना हो कि ये रह जाए नोट होने से। ठीक है। कैसे नोट करते हैं, आपको तरीका पता है जी? अच्छा, दो जगह नोट करना पड़ेगा। मैं एक पेज पे और नोट कर लेता हूँ। ओके। सीन ये है कि कुछ मुझे ऊपर के लिए भी रखना है ना। ये देख लें, ये तरीका क्रॉप करने से, वो एक और तरीका भी है। उसमें ये होता है डायरेक्ट आपके डाउनलोड्स में सेव हो जाता है, मगर वो तरीका ना थोड़ा रिस्की हो जाता है, इस सेंस में कि उसमें चीज़ों के लूज होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है जी। ये हमने कहाँ तक कर लिया? 32 कन्वर्टेड अमाउंट तक कर लिया है। इसको फिर यहाँ से कर लेते हैं। टेंशन नहीं लें यार, ये आपकी आसानी के लिए ही हो रहा है। इससे आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। फॉर्मेटिंग भी अब देखें मेरी बिल्कुल साफ सुथरी है। कोई मैंने कुछ लोगों के सोल्यूशन रेफर किए थे, अल्लाह माफ करे, जब टेस्ट लिया था मैंने देखा यार उनका तो ऐसा लग रहा था बहुत बाहर जा रहा था सोल्यूशन। तो इसको भी थोड़ा ख्याल रखना है कि साफ सुथरा रहे। ठीक है, ऑप्शन हो गया, मनी मार्केट रह गया। बस मनी मार्केट को भी जल्दी से निपटा देते हैं, कोई मसला नहीं है। मनी मार्केट में क्या करते थे जी? जी, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है, फॉरेन करेंसी पेमेंट है, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है, तो क्या करते थे? याद करें पहला स्टेप। एक मिनट यार, कुछ करना चाह रहा था, हो नहीं रहा, कोई बात नहीं। लाइबिलिटी होती है तो क्या करते हैं? क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट, ऐसा ही है। तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, हाँ ये करना चाह रहा था ना, देखें अब हुआ वो। तो डिपॉजिट करना पड़ेगा कहाँ पे? यूरो में। यूरो में डिपॉजिट करना पड़ेगा जी। तो 3 मिलियन नहीं, 3 मिलियन से कम डिपॉजिट करना पड़ेगा कि वो
सूद लगने के बाद, हराम इनकम लगने के बाद क्या हो जाए? एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से इसको मैं बुलेट हटा देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इस वजह से। कितना डिपॉजिट करेंगे? कितना डिपॉजिट करेंगे? 1 प्लस। क्या रेट चल रहा है? 3 महीने का डिपॉजिट रेट लेना है, यूरो में डिपॉजिट चल रहा है 4.5%। इन्वेस्टिंग रेट डिपॉजिट रेट होता है 4.5% चल रहा है। ठीक है, आप एक्सेल में भी कर सकते हो इसको, मगर मुझे एक्सेल में करने से लग रहा है कि शायद टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इस वजह से मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। 0.045 डिवाइड बाई 4 भी कर सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो डिवाइड बाई 4 कर लें, सिंपल। तो इतने ब्रैकेट लगाने नहीं पड़ेंगे, मगर 0.045 डिवाइड बाई 4 है। ब्रैकेट लगा लें तो अच्छा है। चलें, रख लें यार, इंटू 3/12, क्योंकि हो सकता है कल को 4 मंथ्स का आ गया तो फिर 4/12 हो जाएगा, 5 मंथ्स का आ गया तो 5/12 हो जाएगा, ठीक है। तो खैर, ये आप चेक कर लें क्या बन रही है। यूरो में आएगा, यूरो में आएगा, कम डिपॉजिट करना पड़ेगा। 2966,625। तो ट्रांसफर फ्रॉम पाकिस्तान, डिपॉजिट करने के लिए ट्रांसफर फ्रॉम यूएसडी, पेमेंट करनी पड़ेगी, पे मोर होगा। तो 29, आज डिपॉजिट करना पड़ेगा, स्पॉट रेट पे डिपॉजिट करना पड़ेगा 625 में। वर्किंग भी साथ साथ शो हो रही है ना यार। आज का रेट क्या है? 0.9249 है ना यार, पहले बात हो गई थी। अरे अल्लाह, ठीक है जी। कितना हो गया? डिवाइड कर लें, 3207,509। कैलकुलेटर चला के मैं कर रहा हूँ, आप चाहो तो एक्सेल पे कर लो, आई डोंट माइंड। तो बोरो करना पड़ेगा, बोरो इन यूएसडी। तो इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पेमेंट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, डायरेक्ट कर लेते हैं, या डायरेक्ट नहीं करते चले। पेमेंट, लोन अमाउंट, लोन अमाउंट कितना आ गया? 3207,509। और फाइनेंस कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट, क्योंकि लोन लेंगे यूएसडी में, 3 मंथ्स का लगेगा ना, इंटू क्या बोरिंग रेट है? 6.4%। 6.4%, ठीक है जी। कितना मिल जाएगा? 3207,509। 3207,509 इंटू 0.064 इंटू 0.25, 51320। नेट कॉस्ट अंडर मनी मार्केट। कितना हो गया जी? ऐड कर लेते हैं। 3258,829। 3258, कैलकुलेटर कह रहा है 829। सबसे सस्ता क्या लग रहा है अभी तक? अगर हम कंपैरिजन बना लें सबका, फाइनली फाइनली ये कंपैरिजन मैं एक्चुअली बनाता हूँ, चले। विदाउट हेजिंग, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स,
ऑप्शंस, मनी मार्केट। नेट पेमेंट कितनी आ रही है और सेविंग कितनी आ रही है? सेविंग यहाँ तो कुछ नहीं आएगी। विदाउट हेजिंग में हमने क्या निकालता है, ऊपर लिखा हुआ है ना, सब लिखा हुआ है। विदाउट हेजिंग में क्या था भाई, टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास, टाइम खत्म इन द सेंस कि इसमें काफी टाइम हमने लगा दिया, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। 3414, सॉरी, 3414 135। ठीक है जी। अच्छा ये जो मसला कर रहा है हमने का कोई बात नहीं, इन सब के लिए हम पहले से ही सेट कर लेते हैं। अच्छा छोड़ें इसको, अभी फिलहाल हम नहीं करते फॉर्मेटिंग, थोड़ा यहाँ पे मैक्सिमाइज भी नहीं हो रही है, खैर कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा और इसमें क्या था, विथ फॉरवर्ड 3332। अगर टाइम नहीं है तो आप फॉर्मेटिंग रहने दें, मगर फॉर्मेटिंग कर लें तो अच्छी बात है, फॉर्मेटिंग करनी आपको आती है, मगर मैं अब आपको वो फ्लेवर दे रहा हूँ कि आप खुदा ना खासा पेपर में टाइम नहीं है तो आप जो नॉन वैल्यूएटेड बातें हैं ना उनको छोड़ दें। नॉन वैल्यूएटेड मतलब इसके कॉमे शॉमे लगाने में टाइम ना लगाए। 3295, ये फोन नंबर लग रहे हैं लोगों के, 989। ऑप्शन में क्या आया था हमारे पास, 3334 474। मनी मार्केट में आया है 3258 829। अरे यार टाइप नहीं हुआ ये, 3258 829। सेविंग निकालनी है तो सेविंग सिंपल ऐसे निकलेगी, इस फॉर्मूले को फिक्स कर दें, डॉलर लगा के चाहें तो। ठीक है जी, ये सेविंग आ गई, सब जगह सेविंग आ गई। बात समझ आ रही है? सबसे ज्यादा सेविंग मनी मार्केट में आ रही है। हम इसको ऑपोजिट कॉपी करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे ज्यादा सेविंग हमें कहाँ से आ रही है, मनी मार्केट में से आ रही है, हमने इसको बोल्ड कर लिया। क्लियर है बात हमें? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? इसको सेव कर लेते हैं जरा। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, बी पार्ट में क्योंकि थ्योरी बी पार्ट में, तो मैं चाहूंगा कि हम बी पार्ट में ही थ्योरी को देखें फिर ना। एक मिनट, इसको सेव कर लेते हैं। क्लियर हुआ, मुश्किल तो नहीं था भाई, पकड़ लेंगे पेपर में। हाँ जी, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं 3 मार्क की, रीजनिंग के साथ उसने बोला है। दिखने से तो मनी मार्केट अच्छा लग रहा है, मगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास। और बी को देख लेते हैं, पेपर में कोशिश करनी है टाइम सेविंग टेक्निक पे भी जाएं हम। अच्छा जी, 4 बी में क्या कह रहा था लास्ट में, बस ये बात करके हम अपना एंड करते हैं। जी, क्या फरमा रहे हैं ये, हमसे कह रहे हैं ये कि using your results from part A, recommend to the board with reasons the most suitable hedging strategy, most suitable hedging strategy, most suitable hedging strategy कह रहे हैं, बता दें पार्ट ए को देखते हुए। तो बता दें जी क्या सुटेबल hedging स्ट्रेटजी होगी बी पार्ट को, अगर हम यहीं पे कर लें चलें। वैसे तो अलग उसमें विंडो मिलेगी आपको पेपर में, मगर बार बार स्क्रीन चेंज करने में टाइम जाता है, तो अभी मैंने यहीं पे करा रहा हूँ, मगर पेपर में आप कोशिश करें अलग अलग करें। अच्छा, मनी मार्केट हेजिंग, एक मिनट, मनी मार्केट हेजिंग जो है ना, इज मोस्ट, इज रिकमेंडेड ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ सबसे लोएस्ट कॉस्ट यहीं आ रही है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये सबसे लोएस्ट कॉस्ट यहीं आ रही है 325, बाकी सब 333 334 इस तरह जा रहे हैं, ड्यू टू लोअर नेट पेमेंट एंड थस हायर सेविंग। मगर 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या, वो क्या,
इसमें बोरोइंग करनी है यूएसडी में, इट इन्वॉल्व्स बोरोइंग इन यूएसडी, हैवी बोरोइंग इन यूएसडी। लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को भी समझना होगा। विच में नॉट बी पॉसिबल। क्यों? 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 हम कौन है? हम नहीं भूले हम कौन है, अल्लाह माफ करे। हम कौन है जी, हमें भूलना नहीं चाहिए। हम आरएल है। आरएल के लिए लिस्टेड पाकिस्तानी कंपनी है, विच इज प्राइमरीली अ पाकिस्तानी कंपनी। अब वो पाकिस्तान का रोल आया। हैविंग सब्सिडरी इन यूएस। फर्दर इसमें एक और मसला भी हो जाता है ना, कि गियरिंग वगैरह के भी मसले हो जाते हैं। विच में नॉट बी डिजायरेबल। अब क्या करें फिर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है ना, जो हमें अब ध्यान में रखना होगा प्रैक्टिकल सिनेरियो को। सेकंड बेस्ट कौन है? फ्यूचर्स। फ्यूचर्स। देयरफॉर फ्यूचर्स हेजिंग which provides second best savings net payment seems appropriate। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है। फॉरवर्ड में मसला क्या है? मगर मगर मसला क्या है? however this gains are dependent on actual scenario as at each number। ये तो देखिए हमने एक्सपेक्टेड निकाला है ना, एंड above figures are expected, just estimated। इसमें ही मसला है, अब क्या करें? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मसला है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्थो seems expensive in terms of cost, बट इसमें एक मसला है, एक फायदा है क्या? प्रोवाइड्स assurance about cost, that cost will that figure will not change despite any changes in exchange rate on these number। तो सर्टेनिटी है। मेरी बात समझ आ रही है? देखें, थोड़ा सा हमें ना अपने एलिवेट करना पड़ेगा अपने स्टैंडर्ड को। ठीक है। लास्टली, इफ आर एल नाम था ना इसका, इफ एक्सचेंज रेट्स, चले इस तरह बात करते हैं, एक्सचेंज रेट्स is if USD is expected to, yeah, USD may also appreciate instead of 5% decrease, then options will be more attractive। ठीक है। तो अब चारों के बारे में बात कर ली, मगर अभी hence in available circumstances
फ्यूचर्स फिर भी बेहतर लग रहा है, मनी मार्केट तो मसला लग रहा है। मेरे ख्याल से 3 मार्क्स से ज्यादा का लिख दिया प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली बात की जाए तो ठीक है जी, बात समझ आई, कुछ क्लियर हुई बात। सेव कर लें इसको भी हम। हाँ जी, सेव कर लें इसको भी हम। थ्योरी को देखें, रिस्पेक्ट देनी है, आप देखें मैं थ्योरी को मैं फुल फ्लाई लिखवा रहा हूँ, ओरली डिस्कस करके भी जान छुड़ा सकता हूँ, बुलेट पॉइंट लिखवा के भी जान छुड़वा सकता हूँ। मगर ऐसा नहीं है, 3 मार्क के लिए जितना लिखना चाहिए पेपर में आप देखें उतना मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको पेपर में आइडिया हो जाए कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। चलें यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह से मुलाकात होती है। और ये वीडियो समझ आए तो यार प्लीज़ और लोगों से भी शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।